हेलो। सो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसेस मॉड्यूलो। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो बाइनोमियल थ्योरम से भी सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंसेस एंड मॉड्यूलो से बहुत फास्ट सॉल्व होते हैं। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम कैसे सॉल्व करती है और कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो किस तरह से सॉल्व करता है। तो बाइनोमियल थ्योरम का भी क्वेश्चन देखेंगे, पहले कॉन्ग्रुएंस एंड मॉड्यूलो से समझते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस एंड मॉड्यूलो काम आता है रिमाइंडर निकालने के। तो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम। और इसको समझते कैसे हैं? इसको समझते कैसे हैं कि ए को अगर एम से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बी है, तो रिमाइंडर बी है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला 21 कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 4, तो 21 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। फिर मैंने बोला 23 कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 3, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो 23 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 2। तो तुम इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर नंबर में से रिमाइंडर निकाल देंगे तो वो परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो 21 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 4, सो 20 इज डिविजिबल बाय 4। उसी तरह से 23 माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 3, यानी 21 इज डिविजिबल बाय 3। तो उसी तरह से ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम का मतलब होगा ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम। अच्छा, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। तो फॉर एग्जांपल जैसे 20 इज डिविजिबल बाय 4, यानी 24 का मल्टीपल है, 24 का मल्टीपल है। 21 इज डिविजिबल बाय 3, यानी 21 3 का मल्टीपल है। तो उसी तरह से a माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम, यानी a माइनस बी एम का मल्टीपल है। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो तुम इसको दोनों ही तरह से समझ सकते हो, a में से रिमाइंडर निकाल दिया इज डिविजिबल बाय एम, या फिर a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ m, ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है रिमार्क। इस पर बेस्ड जो रिमार्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन इसे 5 रिमार्क्स देखेंगे। तो पहला रिमार्क देखते हैं कि अगर नंबर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, नंबर को अगर इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर भी इंटीजर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर नंबर को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर भी इंटीजर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, देखो कैसे। तो वो कह रहा है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम, ये ऑलरेडी गिवन है। तो ये गिवन है मतलब a माइनस बी डिविजिबल बाय एम है, ये गिवन है। a माइनस बी एम का मल्टीपल है, ये गिवन है। मुझे प्रूफ करना है कि अगर c कोई इंटीजर है तो ac रिमाइंडर देगा bc मॉड्यूलो m। तो यानी मुझे प्रूफ करना है, और टू प्रूव दैट कि ac माइनस बी सी इज डिविजिबल बाय m, ये मुझे प्रूफ करना है। तो ठीक है, तो ac माइनस बी सी इसको लिख सकते हैं c टाइम्स a माइनस बी, और a माइनस बी कितना है? मल्टीपल ऑफ m। तो ये हो जाएगा m k 1। तो इसका मतलब AC माइनस बी सी इज अ मल्टीपल ऑफ m, सो AC माइनस बी सी इज डिविजिबल बाय m, सो हैंस प्रूव्ड। तो ये इजी होता है प्रूफ करना। बस अपने को प्रूफ क्या करना है कि AC में से अगर रिमाइंडर BC निकाल दी तो वो m से डिविजिबल होगी, या फिर वो m का मल्टीपल होगा। तो इसी तरह से दूसरा रिमार्क, अगर इंटीजर ऐड करेंगे तो रिमाइंडर में भी इंटीजर ऐड हो जाएगा। अगर इंटीजर ऐड करेंगे तो रिमाइंडर में भी इंटीजर ऐड हो जाएगा। और अगर नंबर की पावर पॉजिटिव इंटीजर लगाई, ये पॉजिटिव इंटीजर है k, तो रिमाइंडर में भी पॉजिटिव इंटीजर पावर आ जाएगी, रिमाइंडर में भी पॉजिटिव इंटीजर पावर आ जाएगी। ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे। गिवन है कि a को अगर m से डिवाइड करेंगे तो b रिमाइंडर है। प्रूफ करना है कि अगर उसकी पावर इंटीजर लगाई तो रिमाइंडर की पावर भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगी। तो और टू प्रूव दैट कि a रेस टू k माइनस b रेस टू k इज डिविजिबल बाय m, और टू प्रूव दैट कि a रेस टू k माइनस b रेस टू k इज अ मल्टीपल ऑफ m। इस बार मैं k1 ले लेता हूँ, इस बार मैं k1 ले लेता हूँ। तो ये मुझे प्रूफ करना है। तो a रेस टू माइनस k b रेस टू k हो जाएगा। इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो आता है a माइनस b, इट्स लाइक जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से a माइनस बी ए रेस टू के माइनस 1 प्लस ए रेस टू के माइनस 2 इंटू बी, ऐसे करते करते लास्ट में बी रेस टू के माइनस 1। तो देखो ये इंटीजर है, पावर इंटीजर, तो इंटीजर प्लस इंटीजर इज अ इंटीजर। तो ये a माइनस बी इंटू इंटीजर k2 ले लेते हैं।
और a माइनस बी m का मल्टीपल है, ये k3 ले लेते हैं, तो यानी ये m k3 इंटू k2, तो a रेस टू k माइनस b रेस टू k इज m k4, तो इसका मतलब a रेस टू k माइनस b रेस टू k इज डिविजिबल बाय m, हैंस प्रूव्ड। तो ये वो 3 रिमार्क्स हैं। 2 रिमार्क और हैं। तो 2 रिमार्क क्या है कि अगर a रिमाइंडर b देता है m डिविज़र से और c उसी डिविज़र से अगर डिवाइड करेंगे तो d रिमाइंडर देता है। तो रिमार्क ये है कि दोनों को अगर ऐड करें तो रिमाइंडर भी ऐड हो जाएगी। तो नंबर ऐड किया तो रिमाइंडर भी ऐड हो जाएगा। मेक श्योर कि डिविज़र सेम हो। और उसी तरह से अगर नंबर मल्टीप्लाई किए तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर नंबर मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मान लो 21 अगर 1 रिमाइंडर देता है 4 से डिवाइड करने के बाद में, 49 1 रिमाइंडर देता है 4 से डिवाइड करने के बाद में, तो 21 इंटू 49 कितना देगा, 1 इंटू 1 4 से डिवाइड करने के बाद में, तो यानी 21 इंटू 49 रिमाइंडर कितना आएगा 1 4 से डिवाइड करने के बाद। इसका ये मतलब है। प्रूफ इजी है, कर सकते हैं इसको प्रूफ। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे। गिवन क्या है कि a रिमाइंडर देगा b, तो यानी a माइनस बी इज mk1। उसी तरह से c रिमाइंडर देगा, तो यानी c माइनस डी इज इक्वल टू mk2। और मुझे प्रूफ क्या करना है कि ac bd रिमाइंडर देगा, तो यानी और टू प्रूव दैट कि ac माइनस bd इज डिविजिबल बाय m, और टू प्रूव दैट कि ac माइनस bd इज अ मल्टीपल ऑफ m, यानी mk3। ठीक है, तो कंसिडर ac माइनस bd, तो ac माइनस, तो bd की वैल्यू निकालेंगे, तो b है या a की वैल्यू निकाल लेते हैं, नहीं तो चलेगा। तो a हो जाएगा b प्लस mk1 और c हो जाएगा d प्लस mk2। तो ये रख दो, तो b प्लस mk1 और d प्लस mk2 माइनस bd। अब इसको एक्सपैंड करेंगे ac माइनस bd को, तो bd प्लस mk1d सब इंटीजर्स हैं, प्लस bmk2 प्लस m स्क्वायर k1 k2 माइनस bd, bd कैंसिल हो गया, m कॉमन आ गया, तो जो भी बचेगा वो इंटीजर होगा, तो k5 लिख देता है। तो यानी ac माइनस bd इज अ मल्टीपल ऑफ m, तो दिस इज डिविजिबल बाय m। तो आई कैन से कि ac को अगर m से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर bd आएगा। तो दिस इज द